नमस्कार। आज की क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज चलते हैं कक्षा 7वीं के अध्याय 2 से परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। इसमें हम रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं को जो है समझने का प्रयास करेंगे और इसका समझ विकसित करते हैं। तो आइए चलते हैं रेशनल नंबर में, परिमेय संख्याएं में। तो कोई भी अंक क्रमागत संख्या लेते हैं, जैसे 10, 9 और 10। अब हम उसका घटाएंगे। 10 में 9 घटाएंगे तो बचेगा 1, या 8 में 7 घटा दिए तो भी बचेगा कितना? 1। इस तरह से एक जो बचता है, एक को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये जो है पिछले हमने देखा था, सीखा था। अब ये एक को कैसे 3 भागों में कर सकते हैं, उसके लिए परिमेय संख्या रेखा लेते हैं। संख्या रेखा में एक है, ये एक है। एक को 3 भागों में डिवाइड कर दिए, ये 3 भागों में बांट दिए। तो देखिए कितने भाग हुए, एक जो है 3 भाग हुआ। तो एक भाग को हम लेंगे, ये एक भाग। तो एक भाग को क्या होगा, एक भाग लिए हैं कितने में? 3 भाग में। तो ये इसका मान कितना होगा? 1/3। यदि हम दूसरा भाग लेते हैं, 2 भाग लेते हैं यहां से यहां तक, तो इसका मान कितना होगा? 2/3। और इसका मान क्या हो जाएगा? 3/3, अर्थात कितना? 1। क्या हम इसी तरह से, ये धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे धन 1 है, धन 1 है। यदि हम ऋण 1 को भी क्या 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो है, इसको भी 3 भागों में विभाजित कर दीजिए। देखिए पहला वाला कितना हो जाएगा? ऋण 1/3। दूसरा कितना हो जाएगा? ऋण 2/3। और तीसरा क्या हो जाएगा? ऋण 3/3, अर्थात कितना होगा? 1, ऋण 1। तो इस तरह से हम विभाजित कर सकते हैं। अब इसमें देखिए और देखते हैं, जैसे 4/5। 4/5 को समझने की प्रयास करेंगे। कितने भाग हुआ है? कुल 5 भाग है। 5 भाग में हमने कितने भाग लिया? 4 भाग लिया है। 6/8। 6/8 में कुल कितना भाग है? 8 भाग है। उसमें कितने भाग लिए हैं? 6 भाग लिए। 7/9 है। 7/9 में 9, कुल 9 भाग है। उसमें कितने भाग लिए हैं? 7 भाग लिए हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग समझ सकते हैं। अब इसमें ये संख्या क्या बनती है? देखिए ये अंश है और ये हर है। ये भी अंश है, ये हर है। ये भी अंश है, ये हर है। तो हमने पढ़ा है प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या होता है। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है? प्राकृत संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। और प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होती है, जिसका गिनती में हम प्रयोग करते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद आता है, यदि इसी प्राकृत संख्या में हम शून्य जोड़ दें तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या जोड़ दें? उसके आगे में हम यदि शून्य लगा दें तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। और उसी प्रकार से इसी में भी, इसमें हमने ऋणात्मक संख्याओं को भी यदि जोड़ दिया जाए तो वह कहलाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, जैसे ये शून्य है, 0 1 2 3 इस तरह से बढ़ते जाएगा आगे। और इसमें हम इसके नीचे की ओर ऋणात्मक संख्या भी यदि जोड़ देते हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस तरह से, ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो ये पूर्णांक संख्या कहलाएगा। और उसी तरह से ये संख्याएं जो है, ये ऋणात्मक संख्या, ये सभी संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। और शून्य से आगे की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहेंगे। और 1 से आगे की संख्या जो आती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसी तरह से ये जो है परिमेय संख्या है, अंश और हर के रूप में। परिमेय संख्या के समूह को क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या के समूह को हम कहते हैं, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे परिमेय संख्या का समूह है, जैसे 2/3, 4/5, 6/7। और इसमें भी यदि शून्य को जोड़ दें, ऋणात्मक संख्या का भी जुड़ेगा, ऋणात्मक संख्या भी जुड़ेगा। जैसे इसी को अभी हम ऋणात्मक कर दें, और शून्य 2/4, 3/5, ये शून्य के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं का समूह जो रहेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्याओं, ये समूह को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को हम क्यू से दर्शाया जाता है। परिमेय संख्या को किससे दर्शाया जाता है? क्यू से। प्राकृत संख्या को एन से, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से, डब्ल्यू मतलब होल नंबर, और पूर्णांक संख्या को आई से, और परिमेय संख्या को क्यू से दर्शाया जाता है। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे? अंश और हर के रूप में हो, अंश बटे हर हो। ऐसी संख्या जो अंश और हर के रूप में हो, अंश बटे हर हो, वो कहलाता है परिमेय संख्या। यदि हम अंश को p माने और हर को q माने तो ये p/q के रूप में होना चाहिए। वही क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। जहां पर
पी और क्यू जो है क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और क्यू बराबर जो है शून्य नहीं होना चाहिए। क्यू का मान जो है, हर का मान जो है शून्य नहीं होना चाहिए, हर बराबर शून्य नहीं होना चाहिए, तभी जो है यह परिमेय संख्या कहलाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं परिभाषित कर सकते हैं परिमेय संख्या को, कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P एवं Q पूर्णांक है और तथा Q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम परिमेय संख्या को परिभाषित कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या का समझ आप लोगों को आ गया होगा।